नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि सिंघू बॉर्डर से है। सिंघू बॉर्डर पर गांव वालों का किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन, स्थानीय लोग कर रहे हाईवे खाली करने की मांग। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी हलचल तेज हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर से कुछ टेंट भी हटा दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिंघू बॉर्डर जहां पर 2 महीने से किसानों का जमावड़ा था, आंदोलन को लेकर डटे हुए थे किसान। अब वहां पर सिंघू बॉर्डर के आसपास वाले लोग यानी कि गांव वाले लोग वहां पर किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। स्थानीय लोग हाईवे खाली करने की मांग कर रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस फोर्स इसी के तहत सुरक्षा के मद्देनजर बढ़ा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी हलचल तेज हो गई है और साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से कुछ टेंट हटा दिए गए हैं। तो जिस तरीके से 26 जनवरी को प्रदर्शन किया गया था और वो पूरा प्रदर्शन हिंसात्मक रूप ले चुका था और इसके तहत ही लाल किले पर जाकर तिरंगे का अपमान किया गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से। तो ऐसे में लोगों का कहना है कि लाल किले पर तिरंगे का अपमान बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं है और अब गांव वाले, आसपास के लोग, बॉर्डर के आसपास जितने भी लोग रहते हैं, गांव वाले लोग हैं, वो किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंच गए हैं। अब सीधा रुख करेंगे यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। का प्रयास किया गया था और उसी को देश में प्रथम स्थान मिला है। धन्यवाद। तो सीधा रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सिंघू बॉर्डर पर गांव वालों का किसान आंदोलन के खिलाफ प्रदर्शन जारी। स्थानीय लोग कर रहे हाईवे खाली कराने की मांग। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी हलचल तेज हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर से भी कुछ टेंट हटा दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह से 26 जनवरी को किसान आंदोलन में हिंसा हुई, ऐसे में अब किसान आंदोलन जो कि मिसाल बना हुआ था शांति को लेकर, अब ऐसे में कमजोर पड़ता जा रहा है 26 जनवरी के बाद से। सिंघू बॉर्डर की अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर पर आसपास के लोग, जो आसपास के गांव हैं, वो सिंघू बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। उनकी मांग है कि ये हाईवे खाली करा दिया जाए। जिस तरीके की हरकत आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने की, तिरंगे का अपमान किया, वो बिल्कुल सहन करने लायक नहीं है। ऐसे में ये हाईवे जल्द से जल्द खाली कराया जाए। तो स्थानीय लोग हाईवे खाली करने की मांग कर रहे हैं। लोगों में किसानों के खिलाफ, जो प्रदर्शनकारी किसान थे 26 जनवरी वाले दिन, उनके खिलाफ काफी गुस्सा है और अब वो गुस्सा नारेबाजी में निकल रहा है, प्रदर्शन पे निकल रहा है। तो गाजीपुर बॉर्डर से भी कुछ टेंट हटा दिए गए हैं, यानी कि वो तमाम बॉर्डर जहां पर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, 2 महीने से डटे हुए थे, कृषि कानूनों को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा था, अब वो तमाम किसान धीरे धीरे करके वहां से हटते जा रहे हैं। तो दीपक शर्मा इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त क्या स्थिति है, क्या हालात हैं? क्योंकि लोगों की मांग है कि ये हाईवे खाली करा दिया जाए। उनकी मांग है कि जिस तरीके से तिरंगे का अपमान किया गया 26 जनवरी के दिन, वो बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्या स्थिति? जी, मैं आपको बता दूं, लगातार जो किसान है वो यहाँ पर बने हुए हैं और वो यही बार बार कह रहे हैं कि देश का अपमान अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा और इन किसानों को यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। तमाम जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के सिंधु बॉर्डर के गांव के आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार हंगामा कर रहे हैं, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि अब आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप किस लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए? ऐसा है बड़े भाई, जो धरना प्रदर्शन जो चल रहा था आज तक शांतिपूर्वक चला और हमारे दिल्ली और हरियाणा के भाइयों ने पंजाब को अपना बड़ा भाई माना और अपने सिर आंखों पर इनको बिठाया। पर लेकिन जो इन्होंने, मैं तो ये कहूंगा कि कायराना जो हरकत इन्होंने की है और जो विश्वासघात जो किया है और अपने छोटे भाइयों हरियाणा और दिल्ली के भाइयों की जो पीठ में खंजर घोंपा, ये इन 2 की पीठ में खंजर नहीं घोंपा, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की भी पीठ में खंजर घोंपने का इन्होंने काम किया है। और इस चीज को, अपने देश की जो तिरंगा आन बान शान, इसकी बेइज्जती अब हम बिल्कुल नहीं सहेंगे और अब हम इनको कतई भी फूटी आंख इनको जो है ना बर्दाश्त नहीं कर रहे। या तो ये प्यार से खाली कर दे, अगर ये खाली नहीं करेंगे तो यहाँ के आसपास के 40 गांव हमारे बॉर्डर पर लगते हैं। यहाँ की पब्लिक
इकट्ठी इतनी आक्रोश में है और इतनी गुस्से में है कि इन्होंने जो काम किया है बहुत ही गलत किया है। एक तरफ तो मोदी जी हमारे तिरंगे की आन बान शान को लेकर के पूरे विश्व में तिरंगा फहरा रहे हैं, पूरे विश्व में हमारा नाम हो रहा है, और इन्होंने एक 2% होकर के हमारे जो है ना हमारे देश का नाम इन्होंने डुबोने का जो काम किया है, ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बहुत गलत किया इन्होंने। या तो हम मीडिया के माध्यम से बात रखना चाहते हैं, या तो ये प्यार से इस जो ना आंदोलन को यहाँ खत्म करके चले जाए। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ का आदमी इतना आक्रोश में है, यहाँ हमारा लट भी बच सकता है, और तो ये आदमी सोच नहीं सकता कि कितना जान माल का यहाँ नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस तिरंगे के लिए आज वो हमारा भगत सिंह क्या सोचता होगा, जिस तिरंगे की आन और बान शान के लिए वो झूल गया था। आज उसी कौम ने आज उस तिरंगे की आन बान शान को ठोकर मारने का जो उन्होंने काम किया है, ये बहुत ही गलत काम किया है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। हम यही कहेंगे, भाइयों या तो उठकर चले जाओ, अगर नहीं चले जाओगे तो यहाँ का जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त हो चुका है। कहते ना देसी भाषा में, आदमी भूखा मरता क्या नहीं करता। अब यहाँ का किसान और यहाँ का लोकल आदमी बहुत दुखी है। अब इनको उठाने का, ये तो प्यार से उठ जाएंगे, नहीं तो इनको उठाने का काम यहाँ के 40 गांव मिलकर के करेंगे। आप देख सकते हैं ये कितने आक्रोश में है। दीपक, आपके साथ तमाम लोग मौजूद हैं। दीपक, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? दीपक, आपके साथ तमाम प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, गांव वाले मौजूद हैं आसपास के, और वो काफी दुखी है जो भी हुआ 26 जनवरी के दिन उसको लेकर। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप उनसे जरा ये पूछिए कि किसानों का कहना है कि उस दिन असामाजिक तत्व घुसाए थे। किसान नेताओं का यही कहना है कि उस दिन जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की वो किसान नहीं थे, असामाजिक तत्व थे। तो ऐसे में लोगों का क्या कहना, वो किसान ही नहीं थे तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? इनको क्या लगता है कि वाकई वो हरकत किसानों ने ही की है? क्या देश का किसान, देश का अन्नदाता इस तरह की हरकत कर सकता है? जो है, जो सिंधु बॉर्डर पे बैठे, उनका ये कहना है कि जो 26 जनवरी को जो हुआ, कभी नहीं करता। और जब भी कोई भी आदमी, हम किसी को पकड़ते हैं गाँव में, पकड़ेंगे 2-4 आदमी पकड़े गाँव में, ये तो जब वो हमने पकड़ा तो ये चटोते हमारा आदमी है। तो आज जो इन्होंने गलत हरकत करी है तिरंगे के साथ, वो ये थोड़ा कहेंगे भी हमने नहीं करी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो 26 जनवरी के मना कर रहे हैं किसान के, हमारे लोग नहीं थे, वो सामाजिक नहीं, वो लोग कोई हमारे यहाँ के थोड़ी थे, इनके साथ में जब वो आगे चल रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं, तो ये तो जानबूझ के ये षड्यंत्र चल रहा है देश के खिलाफ। जो हमारे देश के तिरंगे के साथ, जो हमारे लाल किले पर, जो कभी ऐसा कभी हमने देखा नहीं, ना कभी सोच सकते। इस तिरंगे के लिए जो हमारे शहीदों ने जो बलिदान दिए थे, हमारे भगत सिंह ने जो बलिदान दिया था, क्या वो ये जो है ये अब किसान जो 24 पार्टियां हैं, मेन जो 24 पार्टियां हैं, उनका गठबंधन मिलकर ये प्रोजेक्ट हो रहा है। ये सिर्फ अपने भारत को कमजोर करने के लिए हो रहा है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने तो आने के बाद जो हमारे देश की रेपुटेशन बड़ी है पूरे विश्व में, उसको खराब करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें तो अब किसान वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने 8-10 बार इनसे बात की है, और कोई भी समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। लेकिन ये बात मानते ही नहीं, कोई बात करते ही नहीं है। और किसान है, मुझसे ही बात करने की कोशिश। ठीक, दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से। गौरव, आपसे जानना चाहूंगी गाजीपुर बॉर्डर की क्या स्थिति है? वहां पर फिलहाल कितनी संख्या में किसान मौजूद है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहां से भी अब किसान उठने लगे हैं, अपने अपने घर की तरफ वापस जाने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए बात करें गाजीपुर बॉर्डर की, तो जिस तरीके से 24 और 25 में यहाँ पर किसानों का हुजूम देखा जा रहा था, जिस सड़क पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर जो रेड लाइट है वहां तक का जितना हिस्सा था ये सब किसानों के पास था। यानी कि जगह रही थी जहाँ पर भी किसान ना देखे जा सके। दोनों ही तरफ सड़क की काफी चौड़ी सड़क है, दोनों ही तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली से खचाकर जगह भरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर ये पुलिस प्रशासन की फोर्स इस समय देखने को मिल रही है, ये पूरी जगह भी किसानों के कैप्चर में थी। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको पुल की तरफ निगाह दिलवा देते हैं ये, और जो यहाँ से पुल कितना दूर है, उस पुल तक भी किसान हुआ करते थे। लेकिन 26 जनवरी को जिस तरीके का कृत्य देखने को मिला, लाल किले पर जिस तरीके से तिरंगा का अपमान देखने को मिला,
वही किसान हताश हो गए। जो किसान लंबे समय से शांतिपूर्ण धरने पे जुड़ रहे थे, शांतिपूर्ण धरने की वजह से आ रहे थे, लगातार अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन वो जैसे ही देश के तिरंगे का अपमान देखा, उन्होंने अपने देश को की निगाह झुकती हुई देखी, उन्होंने यहाँ के आंदोलन कर्मियों का साथ छोड़ दिया और वो यहाँ से एकाएक पैरेंट लौटने लगे। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन को भी सरकार की तरफ से इंडिकेट किया गया है कि जल्द से जल्द इस धरना स्थल को खाली कराया जाए। तो आप देखेंगे कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात की गई है, पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात की गई है, काफी सारे वज्र वाहन जो है, जो वज्र फोर्स है वो भी यहाँ बुला दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ जब तक ये किसान एक बार फिर से टूट ना जाए उससे पहले ही इन्हें यहाँ से हटा दिया जाए और गाजीपुर बॉर्डर है, जो रोड है उसको खाली करा लिया जाए। उसको देखते हुए यहाँ पर जो फोर्स है उसको तैनात कर दिया गया और जल्द से जल्द इस पूरे ही इलाके को खाली करने की बात कही गई है। वहीं दूसरी तरफ यदि बात करें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की, तो उन्होंने अभी कुछ देर पहले मंच से ऐलान किया था कि प्रशासन ये जो पानी की सुविधाएं है, जो शौचालय की सुविधा है, इसको हटाने का एक तरह का दबाव बना रहा है, वो दबाव ना बनाए। यदि गिरफ्तारी करनी है तो आ जाए, लिखित तौर पर हम गिरफ्तारी देने को तैयार है, लेकिन किसी भी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश ना करें, हम दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी ठीक, चलिए बहुत शुक्रिया आपका गौरव, और आपका भी बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर जो कि नोएडा से है। एक और किसान संगठन ने अपना धरना खत्म कर दिया है। भारतीय किसान लोक शक्ति ने धरना खत्म किया। दिल्ली हिंसा से आहत होकर हटे प्रदर्शनकारी, तो आंदोलन खत्म किया गया, कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि एक और संगठन ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है, एक और किसान संगठन ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। भारतीय किसान लोक शक्ति ने अपना धरना खत्म कर दिया है। इन तीनों ही कानूनों के खिलाफ जिस तरीके से लगातार किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे, सड़कों पर बैठे हुए थे, ऐसे में नोएडा में एक और किसान संगठन ने अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। तो भारतीय किसान लोक शक्ति ने अपना धरना खत्म किया। दिल्ली हिंसा से आहत होकर ये संगठन ने फैसला किया इस आंदोलन को खत्म करने का। तो बता दें कि उन्होंने कहा है कि कानूनों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, यानी कि तीनों ही कृषि कानूनों को लेकर जो भी मांग थी किसानों की रद्द करने को लेकर, और साथ ही एमएसपी को लेकर जिस तरीके से एश्योरेंस चाहिए था, कानून चाहिए था, मांग जारी रहेगी। कहीं ना कहीं आंदोलन जो बढ़िया चल रहा था, 2 महीने से शांतिपूर्वक चल रहा था, गणतंत्र दिवस के दिन दिशाहीन हो गया। कुछ उपद्रवी तत्वों ने लाल किले पर जाकर के अमर्यादित काम किया, संविधान के बाहर जाकर के काम किया, देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया, तिरंगे का अपमान करने का प्रयास किया गया और लाल किले पर किसी विशेष समुदाय का झंडा फहराया गया। ये इसमें हमारा संगठन कभी विश्वास नहीं रखता है। आगजनी, तोड़ फोड़, हिंसा में हम कभी विश्वास नहीं रखते हैं। भारतीय किसान लोक शक्ति गांधीवादी संगठन है, गांधीवादी तरीके से, और उग्र आंदोलन जब भी हो जाता है जब तभी किसानों का नुकसान होता है। कभी भी उग्र आंदोलन नहीं होना चाहिए, हमको अहिंसात्मक आंदोलन करना चाहिए। हिंसा में हम विश्वास नहीं रखते। दिल्ली पुलिस ने धैर्यपूर्वक काम किया, दिल्ली पुलिस पिटती रही और काफ़ी जवान घायल हैं, उनकी भी हमारे दिल में पीड़ा है, क्योंकि वो भी किसान के बेटे हैं। जिन उपद्रवियों ने ये काम किया, गलत किया। भारतीय किसान लोक शक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर सबराज सिंह द्वारा यहां दलित प्रेरणा स्थल पर बीते 55 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन जारी था। कृषि कानून को लेकर किसान लगातार बीते 55 दिनों से यहां डटे हुए थे, लेकिन बीती रात दिल्ली में जो दंगे हुए उसको देखते हुए मास्टर सबराज सिंह ने बीती रात यहां से सभी डीसीपी, एडीसीपी और बड़े बड़े अधिकारियों की अगुवाई में यहाँ से धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है, क्योंकि मास्टर सबराज सिंह ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी साफ कर दिया है कि जो दिल्ली में उपद्रव हुआ, कहीं ना कहीं वो उससे आहत भी हुए हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने नोएडा से भी यह धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। लगातार अगर आप ठीक मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में ट्रैक्टर और किसान हुआ करते थे, लेकिन बिल्कुल यह जगह साफ हो चुकी है बीती रात। अब यहाँ पर सफाई का काम चल रहा है, यहाँ पर अब एक भी बंदा यहाँ आदमी नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दिल्ली में दंगे हुए उसको लेकर सभी लोग आहत भी हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दलित प्रेरणा स्थल से और चिल्ला बॉर्डर से धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है, तो वही टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर से भी क्या धरना प्रदर्शन खत्म हो पाता है या नहीं, क्योंकि लगातार मास्टर सबराज सिंह का कहना है कि हमने धरना प्रदर्शन खत्म किया है, लेकिन लड़ाई हमारी कृषि कानून को लेकर अभी भी जारी रहेगी।
न्यूज़ 1 इंडिया से मैं प्रिया राणा, नोएडा। बलिया से खबर है जहां पर बीजेपी विधायक और सांसद में खींचतान जारी है। एमएलए सुरेंद्र सिंह और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के बीच विवाद बढ़ गया है। एमएलए सुरेंद्र सिंह ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। सांसद पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया। कलेक्ट्रेट सभागार में चल रही थी ये बैठक। विधायक के रवैये पर बोले सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की सुरेंद्र सिंह पर लगाया अराजकता फैलाने का आरोप। सुरेंद्र सिंह को पार्टी डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है। तो ये विवाद अब बढ़ता ही चला जा रहा है विधायक और सांसद के बीच में। तो वीरेंद्र सिंह जो कि सांसद है और सुरेंद्र सिंह जो कि विधायक है, दोनों के बीच में खींचतान जारी है। दोनों ही बीजेपी से। साथ ही आपको बता दें कि एमएलए सुरेंद्र सिंह ने बैठक का बहिष्कार कर दिया है। सांसद पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार किया विधायक सुरेंद्र सिंह ने। तो कलेक्ट्रेट सभागार में ये बैठक चल रही थी और विधायक के रवैये पर सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि सुरेंद्र सिंह पर अराजकता फैलाने का आरोप भी लगाया। सुरेंद्र सिंह को पार्टी डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं, मस्त ने ये तमाम बातें कही। राज्य मंत्री नहीं गए, राज्य मंत्री तो थे ही मीटिंग में। उनकी एक आदत है, कहीं भी सरकारी गैर सरकारी मीटिंग हो, अराजकता फैलाकर सरकारी पर दबाव बनाना, गलत काम करने के लिए दबाव करना। मैं जिस मीटिंग में चेयरमैन हूँ, मैं स्वाभाविक तौर पर ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे आप भी मीटिंग के सिस्टम को समझ सकते हैं, चेयरमैन के संचालन में मीटिंग चलती है ना, आप बताइए। नहीं, आप क्यों नहीं बता? जी जी जी। मैं चेयरमैन हूँ तो संचालन कर रहा था, तो संचालन में जब अधिकारी अपनी विभाग की समीक्षा करेगा, फिर जनप्रतिनिधि अपनी बात कहेगा जी। कि जनप्रतिनिधि विभाग की समीक्षा जो अधिकारी करेगा, उसमें जनप्रतिनिधि भी समीक्षा करेगा तो बात बनेगी ही नहीं। जी जी। तो फिर हम निर्णय तक कहाँ पहुँचेंगे? जी। और इससे वो अधिकारियों पर दबाव बनाकर गलत काम करने के एक रिवाज जो बना है, मीटिंग होने नहीं, मीटिंग हमारे आने के यहाँ एमपी होने का पहले भी झगड़ा गुड़ा करते थे। हमने तो नहीं कहा ऐसा नहीं होगा, मीटिंग हुआ, उसके बाद भी मीटिंग हुआ। ये वही बैठक में रहेगा। बैठक के लिए निश्चित है प्रतिनिधि बैठना चाहिए, जो उनके लोग अनावश्यक लोग तो बैठेंगे नहीं। तो ये जो है जिसको चाहते हैं उसको बैठाते हैं और मनमानी काम करते हैं। तो हम लोग इसका विरोध करते हैं। हम लोग बैठक का क्या सर मंत्री जी भी कौन मनमानी कर रहा था? भागे हैं, वो भी चले गए शायद। कौन मनमानी कर रहा था? अरे सांसद बलिया सांसद। तो बता दें कि बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और सांसद वीरेंद्र सिंह के बीच खींचतान जारी है। हालांकि बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपने विवाद को लेकर चर्चा में है, वो भी बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के साथ। ये विवाद इतना बढ़ गया है कि बैठक का बहिष्कार कर दिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने और सांसद पर मनमानी का आरोप भी लगाया। ऐसे में जो सांसद है वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि उनको पार्टी के किसी भी काम से कोई मतलब नहीं और वो अपनी मनमानी करते हैं। तो ये विवाद दोनों के बीच बढ़ता ही जा रहा है। बस्ती से खबर, जहां पर दलित किशोरी से 3 युवकों ने गैंगरेप किया। गैंगरेप के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। शौच के लिए गई किशोरी को पकड़कर गैंगरेप किया गया। तो गैंगरेप की सूचना पर गांव पहुंचे सीओ हररिया। तीनों आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। छावनी थाना क्षेत्र में किशोरी से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। तो शौच के लिए गई किशोरी को पकड़कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बस्ती से खबर है, जहां पर दलित किशोरी से 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। गैंगरेप के बाद तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए। युवती शौच के लिए की गई हुई थी, जब इन तीनों ही आरोपियों ने किशोरी को पकड़कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। तो गैंगरेप की सूचना पर गांव पहुंचे सीओ हररिया और तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। तो छावनी थाना क्षेत्र में किशोरी से गैंगरेप की इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिस पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। रेप हुआ कहाँ के, क्या पता, कुछ पता चला कहाँ के थे वो लोग? हाँ, गांव के ही थे। 2 लोग गांव के हैं, 1 लोग दूसरे गांव के। तो इसकी सूचना आपने थाने पे दी? हाँ सर, सूचना दी। थाने से क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला कि मौके पे पुलिस पहुंची, वहाँ पे तहकीकात किए, लेकिन वो लोग फरार हो गए।
नाम क्या है? नाम हमारा संतोष है। नहीं, उन लोगों का नाम क्या है? उनका नाम है विक्की सिंह, उनके पिताजी का नाम है भोले सिंह और दूसरे का नाम है सुनील मिश्रा, उनके पिता का नाम है माता प्रसाद मिश्रा जी। तीसरे का नाम है कलराज मिश्र, उनके बाप का नाम है चंद्रबली मिश्र। ये तीनों लोग फरार हैं। हम गए थे खेत में और वहाँ पर बाहर गए थे और हम सभी लोग गांजा पी रहे थे पुल पर और फिर हम गए खेत में तो माँ लेटरिंग कर रहे थे और फिर इन लोग पीछे से गए गाँव आके मोटरसाइकिल खड़िया के और सभी लोग हमें पीछे से मुंह मेरे पकड़ लिए, दबा लिए और सभी लोग दबा लिए तो हम गुहार लगा रहे थे तो नहीं लग पाया तो सभी लोग रात सरसई के खेत में ले आए हैं। सरसई के खेत में ले आए तो हमारे साथ सभी लोग बलात्कार किए हैं पारी। गांव के ही थे कि कहीं और के थे? गांव के थे, दो लोग। कै लोग थे लमसम? तीन लोग थे। तो राघवेंद्र सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, जिस तरीके से इस आरोप को इन तीनों ही आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और तीनों ही आरोपी फरार हैं, तो पुलिस की क्या कार्रवाई चल रही है और ये घटना कब की है? क्या कुछ जानकारी इस पूरे घटना को लेकर? आपको बता दें कि जैसे ही रेप की सूचना मिली तैसे ही छावनी थाना अध्यक्ष और सीईओ मौके पर पहुंच गए। उसके बाद आरोपियों की तलाश में जुटे हुए हैं। महिला पुलिस के द्वारा भेजा गया है, डॉक्टरी कराया जा रहा है और उन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही एसपी का कहना जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। जबकि लड़की का कहना है कि मैं शौच के लिए जा रही थी, तभी रास्ते में रोककर मेरे साथ 3 गांव के 2 व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति था जो जबरदस्ती मुंह दबाकर गिरने के खेत में ले गया और बलात्कार किया है। ठीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर इंडिया।